जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन मोबाइल यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च जय श्री हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। चैतन्य हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, मेरे को आवाज नहीं आ रही है, माफ कीजिएगा। ओके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्त कुलेर उपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के लिविंग नेम सेशन के अंदर। तो हम चर्चा कर रहे थे कैसे सेवा भाव के अंदर जप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम जो है उसका आगे चर्चा बढ़ाएंगे, एक श्लोक उच्चारण करेंगे। आप सबको पीछे पीछे उच्चारण करना है। दिख रहा है सभी को श्लोक? आप सभी को श्लोक दिख रहा है? ओके। यस प्रभु जी। जय प्रभु जी। ओके। अतः श्री कृष्ण नामादि अतः श्री कृष्ण नामादि कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियै न भवेत् इंद्रियम सेवन मुख्ये हि जिह्वादौ सेवन्मुखे हि जीवन्तु स्वयं एव स्फुरति अधः। स्वयमेव वयम स्फुरति। एव स्वर्तितो अथवा श्री कृष्ण नामाधि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियै न भवेत् सेवन मुख्ये हि जीवादो एवं मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति अधः। स्वयं एव स्फूर्ति अदा। अतः श्री कृष्ण नामाधि श्री कृष्ण अतः श्री नामादि कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियै न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रियम्। वेद्रायण इंद्रिये सेवन मुख्ये हि जीवादौ एवं मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति अधः। स्वयम् एव स्वयं स्फुरति। एव स्फूर्ति अदा। तो ये बता रखा है, कोई पढ़ेगा इसको? कोई भी? आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे इसको? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। पढ़िए, जो भी पढ़ना चाहे आप में से पढ़ सकते हैं। Therefore, material senses cannot appreciate Krishna's holy name, form, qualities, and pastimes. When a conditioned soul is awakened to Krishna consciousness and renders service by using his tongue to chant the Lord's holy name and taste the remnants of the Lord's food, the tongue is purified and one gradually comes to understand who Krishna really is. हाँ, तो ये बहुत सुंदर बता रखा है इसके अंदर। मटीरियल सेंसेस कैन नॉट अप्रिशिएट कृष्णाज होली नेम। हमारे कौन से सेंसेस है, स्पिरिचुअल है या मटेरियल है? क्या लगता है आप लोगों को? तो मटेरियल है। तो यहाँ पर बता रहे हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु में भी आता है श्लोक, हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं वो कृष्ण के
आध्यात्मिक नाम, रूप, गुण और लीलाओं को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। इसलिए जब हम जप करते हैं तो हमको बड़ा कष्ट होता है ना। व्हेन अ कंडीशन सोल, जब एक बद्ध जीव कृष्ण भावनामृत के कृष्ण भावना भावित बन जाता है और भगवान की सेवा करना शुरू करता है उसकी जीभ के द्वारा, जिसमें उसका पहला काम है भगवान का नाम जप करना और दूसरा काम है प्रसाद ग्रहण करना, तो जीभ धीरे धीरे शुद्ध होती है और फिर कृष्ण को समझ पाता है कि कृष्ण कौन है। तो यहाँ पर पॉइंट यही है कि भगवान को भौतिक इंद्रियों के माध्यम से हम पकड़ नहीं सकते, भगवान को भौतिक इंद्रियों के माध्यम से हम समझ नहीं सकते, भगवान का सेवा करना पड़ेगा। और सेवा शुरू होता है जीभ से। जीभ के दो काम है, एक काम है जीभ का बोलना, दूसरा काम है जीभ का चखना। इसलिए जो है भक्ति की शुरुआत जो है बताते हैं, भगवान की सेवा की शुरुआत होती है जीभ से। एक तो भगवान का नाम बोल के, दूसरा भगवान का प्रसाद ग्रहण करके। तो यहाँ पर एक शब्द आया सेवन मुख्य, है ना। सेवन मुख्य का मतलब है सेवा की तरफ उन्मुख होना, है ना। सेवा के लिए उन्मुख होना मतलब अपना मुंह सेवा की तरफ मोड़ना, है ना। तो श्रीला जीवा गोस्वामी बताते हैं कि इसका मतलब क्या है, सेवन मुख्य का मतलब कि सेवा की तरफ जो है भगवान के नाम और भगवान की जो है सेवा की तरफ अपने मुख को मोड़ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भक्त जो होता है कृष्ण को अपने हृदय के अंदर जगह स्थान प्रदान करता है, कृष्ण को स्वीकार करता है अपने हृदय में, अपने मालिक के रूप में, स्वामी के रूप में, और उनकी सेवा करता है अपने जीभ से और बाकी सारे अंगों से, ठीक है ना। और जब वो सेवा करता है कृष्ण की, तभी वो कृष्ण को समझ पाता है श्रवण के माध्यम से। यानी अगर हम सेवा नहीं करेंगे कृष्ण की तो हम कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे अपने इंद्रियों से। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है वो क्या है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस टू कृष्णा। कृष्ण के लिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट सेवा क्या है कि अपना समय और अपना ध्यान क्या करना है, कृष्ण के नाम में लगाना। मतलब अपना सबसे बेस्ट टाइम और अपना बेस्ट कंसंट्रेशन देना हरि नाम जप करने में। और जब ये हो पाएगा तो बाकी सारी सेवा में भी नाम जुड़ पाएगा। एक्चुअली भगवान की कोई भी सेवा हम जब करते हैं तो हर सेवा में हमको प्रयास करना चाहिए भगवान का नाम का उच्चारण करें। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर मार्जिन किया था, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि सभी को कृष्ण कृष्ण बोलना है। तो हरि भक्ति सुधोदय नाम का ग्रंथ है, उसमें बताया गया है कि कोई भी सेवा भगवान की, कोई भी भक्ति का अंग, भक्ति के 9 अंग बताए गए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। भक्ति का कोई भी अंग बिना कृष्ण के नाम के अपूर्ण है। आप इवन देख लीजिए जो पांचांग जो 5 भक्ति के अंग चैतन्य महाप्रभु ने दिए हैं, कौन कौन से दिए हैं, किसी को पता है? 5 भक्ति के अंग चैतन्य महाप्रभु ने कौन से दिए हैं? जी, हाँ, हरिनाम करना और श्री विग्रह सेवन, और भागवत श्रवण और मथुरावास और हाँ। भक्तों का संग। अब इस सब में आप देखोगे नाम के बिना सारी सेवा अधूरी रहती है। हरि विग्रह सेवा करते हैं तो पीछे क्या चलता है? संकीर्तन, आरती। हाँ, भोग लगता है तो पीछे क्या? अच्छा, भागवत में किसका गुणगान है? भगवान के नाम का। ठीक है, भागवत को तो एक नाम बताया गया, नाम पुराण। भागवत श्रीमद् भागवत का एक दूसरा नाम है नाम पुराण, इसमें नाम का ही गुणगान है। और जब धाम जाते हैं तो क्या देखते हैं वहां पर सब लोग क्या कर रहे हैं धाम में? भगवान का नाम ले रहे हैं। और जब हम जो है भक्तों के संग में होते हैं तो क्या करते हैं? तब भी भगवान के गुणों का गुणगान होता है, भगवान की लीला श्रवण, इकट्ठे बुक रीडिंग करें। हाँ, तो उसमें भी नाम का ही गुणगान होता है बेसिकली। तो भगवान का नाम, कोई भी सेवा अगर उसमें भगवान का नाम नहीं है तो वो सेवा कंप्लीट नहीं मानी जाती। इसलिए जो है हमारा सबसे फॉरमोस्ट सेवा है। आप बताइए, जब गुरुजी दीक्षा देते हैं हमको तो हमको क्या बोलते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट सेवा क्या देते हैं?
भगवान के आध्यात्मिक, नाम हाँ करना है, भगवान के नाम का 16 माला जप करना है। हाँ, और 16 अगले माला ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, 16 माला का ध्यान पूर्वक जप। तो इसलिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट सेवा क्या है, अपना सबसे क्वालिटी टाइम निकालना कृष्ण भगवान के नाम के जप के लिए, क्वालिटी टाइम निकालना, अपना समय और अपना सबसे बेस्ट कंसंट्रेशन देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा क्या है, भगवान का नाम जप करने के लिए क्वालिटी टाइम निकालना और उसको जो है अपना सबसे बेस्ट कंसंट्रेशन देना। ठीक है, तो जब हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, सीखते हैं भगवान का नाम लेना, और जब भगवान को कानों के द्वारा ग्रहण करते हैं, जब कानों के माध्यम से भगवान को ग्रहण करते हैं, और जब सेवा भाव में हम जप करते हैं, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि भक्ति के जो सारे 9 अंग हैं वो भी हम धीरे धीरे करने लग जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप कीर्तन में बैठे हैं या जप कर रहे हैं ध्यान पूर्वक, तो और आप ध्यान पूर्वक का मतलब है आपका मन जो है उसमें लगना चाहिए, है ना। जैसे आप हियरिंग कर रहे हैं, है ना, आप जप कर रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, तो आप उसमें हियरिंग भी आ गया, आप बोल भी रहे हैं, सिंगिंग भी आ गया, आप कृष्ण का जो है नाम पे जो है ध्यान भी लगा रहे हैं, भगवान के नाम का मतलब क्या है इस पे भी विचार, मेडिटेशन आपका हो ही रहा है। तो बाकी अगर हम भगवान का नाम और ठीक से अगर जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली भक्ति के बाकी सारे 9 अंगों को हम कर पाएंगे उसी में ही। और दूसरा, भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेरे पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं, एक श्लोक है भगवत गीता का, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये श्लोक हम रिसाइट करेंगे, बहुत फेमस श्लोक है, आप सब जानते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति भक्त्या माम् अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। विशते तद् अनन्तरम्। तो भगवान क्या बोल रहे हैं श्लोक में कि मुझे कोई भक्ति के द्वारा ही जान सकता है, और जब भक्ति के द्वारा कोई पूरी तरीके से मेरे चेतना में होता है तो मेरे धाम में आ सकता है। इसलिए पॉइंट ये है कि भगवान कृष्ण को समझना है। सेम दामोदर अष्टकम में भी बोलते हैं ना, कुबेर आत्मा बद्ध मूर्ते व यद्वत, उसमें क्या बोलते हैं, भक्ति, भगवान को बांधने का तरीका है भक्ति। तो अगर कोई भगवान का भक्त होगा, भगवान उसी को रिवील करेंगे, है ना। और भक्ति का मतलब होता है प्रेम भजना। भज शब्द जो है, भजन शब्द आया है, वो भज धातु से आया है। भजन जो शब्द है वो भज धातु से आया है। भज धातु का मतलब होता है प्रेम पूर्वक की गई सेवा। इसलिए सेवा भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। पर हमारे साथ समस्या क्या है, हमारे में से आप मतलब हो सकता है आपके साथ ही समस्या ना हो, लेकिन ज्यादातर भक्तों के साथ ही समस्या आता है कि ज्यादातर भक्तों का वो जो है अपना संबंध भगवान के साथ महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन के केंद्र में भगवान नहीं होते हैं, बल्कि मैं होता है, मैं, अहंकार, मैं मेरा, है ना। हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे भक्ति भी हम करते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग में भक्ति में आते हैं तो हमको जो है, हम कैसे जुड़ते हैं, हम प्रवचन सुन के जुड़ते हैं, हमको प्रसाद अच्छा लगता है। तो भक्ति के स्टार्टिंग में भक्त लोग हमको आकर्षित करते हैं, जो हमारे मनपसंद चीजें वो हमको मिलती हैं तो हम उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे हमको अपने आनंद की इतनी आदत पड़ जाती है कि हम कोई भी कार्य करते हैं भक्ति में भी, तो ये देखते हैं मेरे को आनंद मिलेगा कि नहीं, मुझे आनंद मिल रहा है क्या, तभी मैं ये सेवा करूंगा, इस सेवा में मुझे आनंद मिल रहा है क्या। तो ये जो हमारी भावना बन जाती है ना, ये इसको बोलते हैं सेल्फिशनेस। हम हर कार्य में सोचते हैं मुझे क्या मिलेगा। तो जितना हम ये सोचेंगे ना मुझे क्या मिलेगा, जितना हम ये सोचेंगे मुझे क्या मिलेगा, उतना ही जो है, जितना हम अपने केंद्र में मैं रखेंगे, मैं मुझे, उतना ही हम सेवा भावना में जप नहीं कर पाएंगे। तो हमको अपने केंद्र में क्या रखना है, अपने जीवन के केंद्र में के भगवान। चाहे मुझे बिल्कुल अच्छा ना लगे जप करना, मैं जप कर रहा हूं, मुझे नींद आ रहा है, बहुत स्ट्रगल हो रहा है,
लेकिन मेरे स्ट्रगल करने से कृष्ण को आनंद आ रहा है, इसलिए मुझे स्ट्रगल करना चाहिए। और जप करना भी अपने आनंद के लिए जप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जप नहीं करने से बेस्ट है कि अपने आनंद के लिए जप करना, लेकिन उससे भी बेस्ट है भगवान के आनंद के लिए जप करना, गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जप करना। तो जब हम इस भावना से जप करते हैं कि कैसे गुरु कृष्ण को मैं प्रसन्न करूं अपने जप के द्वारा, तब क्या होता है, भगवान खुश हो जाते हैं। जैसे आपको पता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक स्टेटमेंट बोलते थे। कई बार भक्त लोग बोलते हैं मुझे भगवान को देखना है जप के माध्यम से, मैं भगवान को पकड़ लूंगा, मैं अच्छा जप करके दिखाऊंगा। तो ठीक है, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो भगवान पर डिपेंड करता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे, क्या बोलते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, एक्ट इन सच अ वे दैट गॉड विल कम टू सी यू। इस प्रकार से कार्य मत करो कि भगवान को देखने का, मतलब भगवान को देखने का प्रयास मत करो, इस प्रकार से कार्य करो कि भगवान आपको देखने के लिए आए। तो हमारा भावना क्या होना चाहिए जप करते समय, हम जब जप करते हैं तो हमको ये विचार करना चाहिए कि कैसे आज का दिन, मैं जैसे हम रोज जप करते हैं तो हमको रोज देखना चाहिए कि आज मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला है जप करने के लिए, और आज का दिन नया है। और हर भक्त को हमको कभी भी अपने आप को पुराना भक्त नहीं मानना चाहिए। हमको रोज है अब ये देखना चाहिए कि मैं नया हूं, नया हूं। जब हम अपने आप को नया समझेंगे, हम विनम्र रहेंगे और विनम्रता के साथ जप करेंगे। तो हमको क्या करना चाहिए, रोज सेवा भाव में आके जप करने का प्रयास करना चाहिए, और रोज ये सोचना चाहिए कि मैं नया व्यक्ति हूं, है ना। आज मुझे बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे मौका मिला है भगवान का नाम जप करने का, तो मैं बहुत अच्छे से जप करने का प्रयास करूंगा। हम प्रयास ही कर सकते हैं, सक्सेस हमको मिलेगा नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है भगवान पे, लेकिन प्रयास तो हम करें। आप समझ गए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब हम जप करते हैं तो हम अपने आनंद के लिए भी जप नहीं करना चाहिए। क्या भावना होना चाहिए, कैसे गुरु और कृष्ण को जो है आनंद मिले मेरे जप करने से। जब हम इस तरीके से जप करते हैं तो हमको स्वतः ही आनंद मिलेगा। जब हम ये भावना से जब करेंगे कैसे गुरु और कृष्ण को आनंद मिले, तो हमको स्वतः ही आनंद मिलेगा। ये चीज को दिमाग में ना, ये भावना नहीं रखनी चाहिए अरे मुझे आनंद मिले। जब हम ये भावना रखेंगे अरे मुझे क्यों नहीं आनंद मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं आनंद मिल रहा है, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और कुछ ही देर में माला रख देंगे, है ना, सो जाएंगे। अगर मान लीजिए हमको जब में स्ट्रगल हो रहा है, लेकिन हमको भावना क्या रखनी चाहिए, नहीं नहीं मुझे स्ट्रगल करना है, मेरे स्ट्रगल करने से कृष्ण को आनंद मिलेगा। तो ये भावना है, गोपियों की भी यही भावना थी। गोपियां भी ये सोचती थी कि कैसे कृष्ण को आनंद मिले, हमको कष्ट मिलता है तो कोई बात नहीं। और यही भावना में जप करने में सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होता है ना। और यही ब्रज की भावना है। चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया है कि सबसे बेस्ट जो भगवान कृष्ण की भक्त हैं वो है ब्रज की गोपियां। तो हमको सीखना चाहिए उनसे। ठीक है, तो अभी हम एक माला करेंगे, है ना। समय ऑलरेडी हमारा 7:54 हो गया है। आज इतना ही चर्चा करेंगे, कल के लिए आपके लिए जो है एक्सरसाइज है। ओके, यस, बहुत अच्छा। डाउट हाँ ठीक है, एक मिनट। ये सुलक्षणा माधवी माता जी ने एक बहुत अच्छा ये आपने सही सुना है, उन्होंने बता रहे हैं कि इंद्र प्रभु ने, इंद्र श्रीपाद इंद्र प्रभु बोलते थे कि हमको ऐसा जप करना चाहिए कि आज मेरा लास्ट दिन हो। अब ये बात ठीक ही है, हमारा लास्ट दिन हो सकता है आज, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण एक चीज ये भी एक इम्पोर्ट अच्छा है, एक चीज ये भी है कि आज लास्ट दिन हो चाहे नहीं हो, लेकिन आज का जो क्षण है वो वापस कभी नहीं आएगा। आज के क्षण का जो जप है वो जिंदगी में मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मेरे को जो भी क्षण मुझे मिला है उसमें मैं बेस्ट जप करूं, क्योंकि वो क्षण दोबारा लौट के नहीं आएगा, चाहे मैं जिंदा रहूं चाहे नहीं रहूं, वो तो हमारे हाथ से चला ही गया। वो क्षण का जो पर्टिकुलर नाम था वो अभी मैं दोबारा नहीं ले पाऊंगा। तो ये भावना से जब करना चाहिए कि इस क्षण में मेरे को अपना बेस्ट देना है। और बाकी ये सही बोला है, इंद्र प्रभु बोलते थे कि ये मेरा आखिरी जप हो सकता, आखिरी माला हो सकता है, आखिरी नाम हो सकता है, आखिरी शब्द भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। तो आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, मैं अनम्यूट करता हूं आप सबको। मुझे एक क्वेश्चन मुझे ये था कि अगर सुबह माला नहीं हो पाई और हमारी रीडिंग हीरिंग भी पड़ी है, तो हमें प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए पहले? मैं तो यही बोलूंगा आपको मेरे अनुभव से, और मैंने जो भी भक्तों से सुना है, इवन परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक बार प्रवचन में बोलते हैं, बोले जो भक्त अपनी माला करके सेवा करते हैं उनको, उनका सेवा भी बहुत अच्छा होता है, उनका सेवा भावना भी डेवलप होता है, और जो है वो अच्छे से कर पाते हैं सेवा को।
तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है चैंटिंग करना। लेकिन अगर मान लीजिए, क्योंकि देखिए आध्यात्मिक गुरु क्या उनको वचन क्या देते हैं, हम उनको ये वचन देते हैं कि मैं रोज 16 माला का जप करूंगा, तो वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण वचन है ना। तो इसलिए जो है तीनों में प्रेफरेंस, अगर तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप मेरे से पूछेंगे पर्सनली, अगर मैं होता तो आई विल ऑलवेज चैंट फर्स्ट, है ना। हाँ, और कोई प्रश्न, और कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। पूछिए प्रभु जी, बहुत सुनने के बाद, बहुत जानने के बाद, प्रयास करने के बाद भी मतलब नाम उच्चारण अगर स्पष्ट हुए कि मतलब किए प्रयास करना चाहिए, ऐसा अगर है तो। क्या क्या? बहुत जानने के बाद, बहुत सुनने के बाद? समझ, मतलब नाम उच्चारण हमको सही अच्छे तरीके से करना चाहिए, सुनना चाहिए। हाँ बार बार मतलब बहुत प्रयास करने के बाद भी नाम उच्चारण नहीं हो पा रहा है अच्छे से, हाँ। तो क्या ये पूर्व में किए हुए पापों का मतलब या पूर्व जन्म का ऐसा कुछ रहता है क्या, और क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए ये तो सही बात है, जैसे मैंने बताया अभी, कल भी हम चर्चा करेंगे, कल भी इस पे डिस्कस होगा कि ये अच्छा जप करना केवल हमारे प्रयास पे डिपेंड नहीं है, एक दूसरा फैक्टर है कृष्ण की कृपा। कल इस पे और चर्चा करेंगे हम लोग कि जप, हम जो जप करते हैं वो वास्तव में असली जप नहीं करते हैं, हम लोग केवल नाम अक्षर ले रहे हैं, असली नाम नहीं। असली नाम तो भगवान की कृपा से ही प्रकट होता है हमारी जीवा से। जब भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं तो खुद आते हैं, हम भगवान को फोर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं तो उससे भगवान खुश होते हैं, और जब वो पूरी तरीके से संतुष्ट होते हैं तो पधारते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि सारे हमारे कर्मों का दोष है, नो डाउट हमारे कर्म ऐसे किए हुए हैं, हमारे अनर्थ हैं, लेकिन फिर भी पॉइंट ये है कि सब कुछ हमारे प्रयास पे डिपेंड नहीं है। दामोदर लीला को जानते ना, दामोदर लीला 2 अंगुली थी, एक हमारा प्रयास, दूसरा भगवान की कृपा। तो ऐसा नहीं कि हम अपने प्रयास से सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हम कृष्णा को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको फल देना पड़ेगा। मैं इतना अच्छे से जप करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैंने ना जो है लिविंग नेम कोर्स भी अटेंड किया कृष्णा, पूरे 2 महीने अटेंड किया, मैंने जपा आश्रय कोर्स अटेंड किया कृष्णा, अब आपको कृपा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। कृष्णा इंडिपेंडेंट है, कृपा दे नहीं दे, लेकिन प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। इस प्रकार से आपको एक चीज बताऊं मैं आपको पता नहीं मेरी स्थिति क्या है। देखिए लेक्चर देना एक अलग चीज होती है, लेकिन कितना स्ट्रगल करना पड़ता है जब करने के लिए आपको पता नहीं है ना। जब से लॉकडाउन हुआ है ना, तब से जो है मैं खुद बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। तो तब भी मेरा जब बहुत बार जो है गिर जाता है, आपने देखा होगा कभी, जब हमारा सुबह जो ग्रुप चलता है स्काइप पे, कई बार इतना नींद आता है खड़े होके जब जी। करना पड़ता है, कई बार खड़े होके जब करना पड़ता है। लेकिन प्रयास नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारनी है, पीछे पड़ जाना है, पीछे हरिनाम के पीछे नहीं, पड़ जाना है। प्रयास तो करना ही है प्रभु जी। साथ में थोड़ा सा जैसे अनुकूल समय होता है, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा अनुकूल हो जाती है परिस्थितियां उस समय। इसलिए जितना हो सके जितना हो सके सुबह जल्दी कर लेगा। देखिए जानबूझ के अपनी डिफिकल्टीज को बढ़ाना नहीं चाहिए, जानबूझ के अपनी मुश्किलों को बढ़ाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लेट जब कर रहे हैं तो वो आपका गलती है, सुबह जब करेंगे तो इजीली जब हो जाएगा। इसलिए प्रयास कीजिए, जीवन में आदत डाल लीजिए 7 साढ़े 7 बजे तक अपना माला हो जाए, ऐसा आदत डालिए। उसके लिए आपको 2:45-3 बजे उठना पड़ेगा, और मतलब अगर आप मॉर्निंग प्रोग्राम आरती वगैरह करते हैं तब, वरना तो जो है आप 4:30 से जब शुरू करेंगे तो आपका 6:30-7 बजे तक जब हो जाएगा। तो ये आदत डालिए कि जीवन में 7 साढ़े 7 बजे तक माला हो जाए, ये कर लेंगे तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। धन्यवाद प्रभु जी। और कोई प्रश्न है? अब देखिए माता जी, प्रभु जी, लोग एक्चुअली हम सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे सब बहुत, हम लोग पतित हैं, सबको बहुत स्ट्रगल होता है। जो बेस्ट सेंटर्स है उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, और मैं आपको जो है कुछ चीजें तो मैं बता नहीं सकता, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, और अभी भी मेरा स्ट्रगल उतना पर्याप्त नहीं है। बहुत बार मैं फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ चैंटिंग कर करके। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जब मेरा ट्रैवलिंग रहता था तो ट्रेन में पूरा 6 घंटे का, यहाँ से जब मैं जोधपुर से जयपुर जाता था तो पूरा 5-6 घंटा निकलता था चैंटिंग करने में, और 16 वाला भी नहीं हो पाती थी, इतना नींद आता था। आप हंसेंगे मेरे पे कि ये प्रभु जी का 16 वाला नहीं होता और ये प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन फैक्ट बता रहा हूँ।
जब कोई वास्तव में प्रयास करेगा ना, उसको फ्रस्ट्रेशन आएगा पहले, क्योंकि भगवान ये बताना चाहेंगे भैया सब कुछ तेरे हाथ में नहीं है। लेकिन स्ट्रगल किए बिना किसको सक्सेस मिला है? भगवान ने यशोदा माई के पसीने छुड़वा दिए, तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं बताइए? यशोदा माई को नहीं बख्शा भगवान ने, तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं बताइए? हमको बख्श देंगे? भगवान के कौन से भक्त है जिन्होंने बड़ा स्मूथली जो है सक्सेस पाया है? प्रभुपाद जी को देख लीजिए। प्रभुपाद जी बोलते थे मुझे खुद 30 से, प्रभुपाद जी बोलते मुझे 30 से, ऐसे बताते 30 से 40 साल लगा जब परफेक्ट करने में। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? मुझे 30 साल लगा जब परफेक्ट, 30 से 40, ऐसा मैंने सुना है डिवोटी से, 30 से 40 साल लगा जब परफेक्ट करने में। तो हमारी क्या स्थिति है? अब आप बोलेंगे अरे प्रभु जी ये तो क्या हुआ, हमारा तो पूरा जीवन ही निकल जाएगा। जीवन अगर निकलता है भगवान, मान लीजिए इसीलिए हमारा जीवन निकल गया, अगर स्पिरिचुअल फ्रस्ट्रेशन में भी हमारा जीवन निकल गया तो मटेरियल फ्रस्ट्रेशन से तो अच्छा है ना। जैसे कई बार भक्त लोग पूछते प्रभु जी आप ट्रेन में जाते हो तो माया से कैसे बचते हो? कई बार प्रश्न होता है ना कि ट्रेन के अंदर बहुत सारे मतलब लोग बात करते हैं, मूवीज देखते हैं, माताजी लोग होते हैं, तो कैसे बचते हो आप? है ना, इतना सारे डिस्ट्रक्शन होता है। मैंने कहा मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ चैंटिंग कर करके, उसी में मेरा दिमाग लगा रहता है कैसे जब इम्प्रूव हो, उसी फ्रस्ट्रेशन में पूरा सफर निकल जाता है और मैं मटेरियल फ्रस्ट्रेशन से बच जाता हूँ। तो स्पिरिचुअल फ्रस्ट्रेशन होना भी अच्छा है, हालांकि उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल फ्रस्ट्रेशन हुआ, मटेरियल फ्रस्ट्रेशन से तो बचोगे ना। मेरा दिमाग उसी में लगा रहता है, अरे यार एक माला भी ठीक से नहीं हुआ, एक माला भी ठीक से नहीं हुआ, वरना मेरे दिमाग में और कुछ चलता। आप समझ पा रहे हैं? इट इज बेटर देन मटेरियल फ्रस्ट्रेशन। नहीं नहीं अभी तो भगवान की कृपा है, अभी मेरा ट्रैवलिंग फिर से शुरू होगा और मुझे पता है ट्रेन के अंदर आप लोगों ने जब किया कभी? ट्रेन के अंदर क्या जब होता है मैं आपको बता नहीं सकता। 16 माला में 6 घंटा लगता है, 16 माला में 6 घंटा लग जाता है मुझे कई बार। अब एनीवे तो ठीक है, लेकिन हमको प्रयास करते रहना है। देखिए हमारा कुछ नुकसान नहीं है, भले ही आपको आप रोज भगवान के नाम के बारे में सुन रहे हैं, आप लोग समय निकाल रहे, कितना बड़ा अचीवमेंट है। इसको रोज कंटिन्यू करना है। ये तो सेशन खत्म हो जाएंगे कुछ समय बाद, लेकिन फिर भी आप पढ़ते रहिए, भगवान के नाम की ग्लोरी सुनते रहिए, ये सॉल्यूशन है। उसके बारे में जितना सुनेंगे जितना पढ़ेंगे उतना रुचि बढ़ेगा। ठीक है, तो आज हमारा समय पूरा हो गया है। आप लोग चैंटिंग खुद ही कर लीजिएगा क्योंकि हमारा लिमिट है 8 बजे तक का, वो फिर वो क्या है लंबा खिंच जाता है। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ तो वह सबका ही अनुभव है। मेरा अनुभव जान के क्या करेंगे अजय प्रभु? मेरा अनुभव तो बहुत ही बताने लायक नहीं है। एनीवे कभी हमें भी इंस्पिरेशन मिलेगा प्रभु जी, आप अगर बताएंगे आपके बारे में नेगेटिव डायरेक्शन में इंस्पिरेशन, मतलब स्टूडेंट लाइफ और चैंटिंग वगैरह इस सब को कैसे मैनेज करते हम लोग समझ। ओके तो पर आज तो समय खत्म हो गया, कभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ा समय चाहिए क्योंकि आई नीड थोड़ा टू सा गो। बता दीजिए प्रभु जी, अभी मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा बता दीजिए। बताऊंगा, हम लोग समय नया निकाल लिंक चालू कर सकते हैं। नया लिंक चालू कर बता सकते दीजिए ना प्रभु जी बा, प्लीज। बाकी सारे डिवोटीज है ना आपको गालियां देंगे। सनी प्रभु शादी हो गया आपका? सनी प्रभु नहीं देंगे प्रभु जी, नहीं देंगे। नहीं है प्रभु। तो शादी बताइए, होगा नहीं, फिर बिल्कुल बताइए श्राप आप। मिल जाएगा आपको। हमारी तरह बनना पड़ेगा, फिर बाल टकला करा के धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा, लाल कपड़ा। तो हम तो आपके लाइन में ही है ना प्रभु जी। अच्छा लाइन में है प्रभु जी आपके पीछे। चलिए इसको हम क्या करेंगे ना, ये हम कल डिस्कस कर सकते हैं। कल हम थोड़ा टाइम पहले से प्रिपेयर करके आए तो मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली आई नीड टू गो डीपर इन माई लाइफ, बहुत सारे अच्छे रियलाइजेशन है, तो इसलिए जो है वी नीड टाइम, मतलब जल्दबाजी में नहीं, वी नीड टाइम। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? और भी कुछ है? थैंक यू। ओके प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हरे कृष्ण। हाँ बताइए। ये वाला कि हमें अपने आप को हमेशा नया कि हमें अपने आप को हमेशा नया भक्त मानकर व्यवहार करना चाहिए, इसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से? रोज जब उठना चाहिए। एक्चुअली क्या है, जब हम अपने आप को पुराना मानते हैं तो हमारा एटीट्यूड क्या हो जाता है, मुझे सब कुछ पता है, अरे मुझे थोड़ी, अरे ये सब सुन रखा है, अरे वही क्लास, अरे वही भक्त मुझे पता है क्या बोलने वाले हैं, अरे वही प्रसाद बन रहा है यार, वही आलू ज्यादा डलता है, अरे वही रोज रोज वही दर्शन करने, सब पता ही है, भगवान ने वो कपड़े पहन रखे, कौन सी नई बात है, अरे वही किताब है, प्रभुपाद जी ने सब एक ही चीज लिख रखा है, कौन सा नया बात है। तो ये कब होता है, जब मानते हैं हाँ मुझे सब कुछ पता है।
तो इसलिए जो है आध्यात्मिक जीवन में अपने आप को रोज ज्वाइन करना चाहिए, रोज अपने आप को रोज ये सुबह उठते ही सोचना चाहिए कि आज मेरे को नया दिन मिला है, आज ही मैं इस कॉन में फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मुझे आज जो है, जब कोई नया व्यक्ति आता है तो सीखने के लिए बड़ा जो होता है रेडी होता है, लर्निंग फेज में होता है, पर धीरे धीरे उसमें अहंकार आ जाता है, अपराध करता है, फिर बोलता है मुझे सब कुछ पता है। इसलिए सीनियर बोलते हैं सिन नियर, जिसके पास में पाप होते हैं उसको बोलते हैं सिन नियर। सिन नियर, सिन SINNEAR, सिन नियर। एक होता है सीनियर, एक होता है सिन नियर, है ना। तो इस तरीके से, इसलिए जब हम अपने आप को नया मानेंगे तो अहंकार नहीं होगा, है ना, जिससे भी जो अच्छा सीखने को मिलेगा हम उसको ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए रोज ये मानना चाहिए कि आज मेरा पहला दिन है और आखिरी दिन भी। और कोई प्रश्न है? धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, तो हम लोग कल मिलेंगे। कल थोड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। कल आपको बताएंगे कि जो है हम जो जप करते हैं वो क्या है और वास्तव में जप क्या होता है। इसलिए जो है कल समय पे आना है सबको, और जो है टाइम मिलेगा तो डिस्कस करेंगे, है ना, पर्सनल जो चीज है। ठीक है, हरे कृष्णा। आज जप कर लीजिएगा सब लोग, आप अपना एक माला। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।